नमस्कार दोस्तों, आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल श्री अमन बाबा जी में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा शाह जी का इतिहास। आपके सामने मैं एक ऐसा इतिहास वर्णन करूंगा जिसमें बाबा बुड्ढा शाह जी का पूरे जीवन काल का वर्णन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बाबा बुड्ढा शाह जी का इतिहास तो आज हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की भी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा शाह जी वह पवित्र स्थान है जहां बाबा बुड्ढा साहिब जी ने माता गंगा जी को पुत्र का वर दिया था। गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा शाह जी अमृतसर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर खेमकरण रोड नजदीक कस्बा झबाल के पास सुबोधित है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी इंसान जाना चाहता है तो वहां जा भी सकता है जो पहली बार सुन रहा है बाबा बुड्ढा शाह जी का इतिहास। देखिए, बाबा बुड्ढा शाह जी को पहली पातशाही से लेकर छठे पातशाह श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी उनकी सेवा और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा जी को 5 गुरु साहिब जान को गद्दी तिलक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब भी श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहिब में रहते थे तो उनके परम सेवक बाबा बुड्ढा साहिब जी संगतों की सेवा और नाम सिमरन में लगे रहते थे। बादशाह अकबर भी गुरु जी के श्रद्धालु थे। एक दिन बादशाह अकबर जी ने के दर्शन करने के लिए गोइंदवाल साहिब आए और पहले पंगत में बैठकर प्रसादा छका और बाद में गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। गुरु जी का हुक्म था कि पहले पंगत बाचे संगत। अकबर बादशाह ने भी श्री गुरु अमरदास जी के साथ वचन विलास किए और उनकी सेवा भावना और सहनशीलता देखकर बहुत उनसे प्रभावित भी हुए। उनके मन में आया कि गुरु घर को कुछ जमीन दान में दे दी जाए। बादशाह ने प्रसन्न होकर अपनी जागीर से झबाल और ठड्डे गांव के बीच की कुछ जमीन दान में दे दी। इस जमीन में छोटा सा जंगल था जिसको बीड़ भी कहा जाता था। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब से बाबा बुड्ढा साहिब जी को जमीन की सार संभाल के लिए गांव ठट्ठे भेजा, क्योंकि बाबा बुड्ढा साहिब जी कृषि बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बाबा बुड्ढा साहिब जी ने गुरु जी का हुक्म मानकर गांव ठट्ठे आ गए और यहां आकर उन्होंने खेती की। तो देखिए, साथ ही जंगल बीड़ की सार संभाल भी उन्होंने साथ साथ वो करते रहे। बाबा बुड्ढा शाह जी ने यहाँ जो गाय भैंसे का कार्य करते थे, साथ ही बच्चों को गुरबानी की शिक्षा भी दिया करते थे और शस्त्र विद्या भी देना शुरू कर दी थी उन्होंने। इस तरह इस स्थान का नाम बीड़ बाबा बुड्ढा शाह जी पड़ गया। तो यहीं से शुरुआत होती है इस स्थान की जिसे हम कहते हैं गुरुद्वारा श्री बाबा बुड्ढा साहिब जी। तो देखिए दोस्तों, एक बार माता गंगा जी गुरु जी के घर में बहुत ही कीमती दुशाले सुखा रहे थे। दुशाले देखकर पृथ्वी चंद की घरवाली कर्मो, जो कि माता गंगा जी की जेठानी लगती थी, अपने पति पृथ्वी चंद को कहने लगी कि मुझे भी बहुत बढ़िया दुशाले ला कर दो, मैंने भी संभाल कर रखनी है। तो पृथ्वी चंद कहने लगा कि यह दुशाले अपने पुत्र मेहरबान के ही काम आने हैं, क्योंकि माता गंगा जी के घर कौन सा कोई पुत्र है। यह बात माता गंगा जी के कानों में पड़ गई और माता जी बहुत उदास रहने लग गए। माता गंगा जी की उस उदासी को देखकर गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को उनकी उदासी का कारण पूछा। तो माता गंगा जी ने सारी बात श्री गुरु अर्जन देव जी को बता दी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को से कहा कि पुत्रों के दानी बाबा बुड्ढा साहिब जी बीड़ साहिब में रहते हैं। आप सुबह आटा पीस कर मिस्से प्रसादे आचार प्याज और लस्सी का मटका लेकर नंगे पांव जाकर बाबा बुड्ढा साहिब जी को प्रसादा छकाओ और उनके अरदास करो कि बाबा जी हमें पुत्र की दात प्रदान की जाए। तो माता गंगा जी ने नंगे पांव बीड़ साहिब में जाकर बाबा बुड्ढा साहिब जी को प्रसाद छकाया और उनके पुत्र की दात मांगी। बाबा बुड्ढा जी ने माता गंगा जी की सेवा भावना से प्रसन्न होकर कहा कि आप जी के घर में बहुत बड़ा योद्धा पुत्र पैदा होगा। बाबा बुड्ढा जी ने वर से माता गंगा जी और श्री अर्जन देव जी के घर गुरु हरगोविंद साहिब जी ने जन्म लिया।
तो देखिए दोस्तों, ये है उनकी एक ऐसी गाथा जो हर कोई सुनना चाहता है। बाबा बुड्ढा साहिब जी सिख पंथ के महान एवं सम्माननीय शख्सियत थे। श्री गुरु रामदास जी ने जब श्री दरबार साहिब जी की स्थापना की तो आप एक दोस्तों बेरी के वृक्ष के नीचे बैठकर संगतों की सेवा के लिए प्रेरित रहते थे। तो देखिए, श्री दरबार साहिब के पहले मुख्य ग्रंथी होने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब श्री गुरु हरगोबिंद जी के को ग्वालियर के नीचे किले में कैद किया गया था तो बाबा बुड्ढा जी अमृतसर से संगतों को साथ लेकर ग्वालियर जाया करते थे। बाबा बुड्ढा जी की शख्सियत से सभी प्रभावित हुआ करते थे और सिख संगत उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नित किया करती थी। आज भी संगतें बीड़ साहिब में बहुत श्रद्धा के साथ मिस्से, प्रसादे, प्याज चढ़ाते हैं। मांझा के सबसे प्रसिद्ध इस मेले में मालवे की संगत भी एक दिन पहले ही उत्साह से उमड़ जाती है। इस स्थान पर हर साल की तरह 6 और 7 अक्टूबर को बहुत भारी जोड़ मेला लगता है। तो ये थी अब अभी मैंने जो आपको बाबा बुड्ढा शाह जी का इतिहास वर्णन किया है। एक गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा शाह जी के इतिहास की वर्णन गाथा को मैंने आपके सामने सबके सामने उजागर किया। इसी प्रकार से मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। नई नई अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं लगातार वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आएंगे और कुछ रोचक और अन्य तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।